दोस्तों, आप लोगों ने रामायण तो पढ़ी होगी। रावण ने जटायु के दोनों पंख काट दिए थे। जटायु अधमरा होकर पड़ा हुआ सर। उस समय एक छोटी सी प्रस्तुति सर। जब रावण ने जटायु के दोनों पंख काट दिए ना, तो उस समय जटायु के पास काल आया। काल आया, जैसे ही काल आया, गिद्धराज जटायु ने मौत को ललकारा। दोनों पंख कटे हुए थे, लेकिन उन्होंने मौत को ललकारा। जटायु ने, खबरदार हे मृत्यु, खबरदार हे मृत्यु, आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। मैं मृत्यु को स्वीकार तो करूंगा, लेकिन तू मुझे तब तक छू नहीं सकता जब तक मैं सीता जी की सुधि प्रभु श्री राम को नहीं सुना देता। श्री राम जी को नहीं सुना देता। मौत उन्हें छू नहीं पा रही थी, कांप रही थी खड़े होकर के जटायु के सामने। मौत तब तक खड़ी रही, कांपती रही। यही इच्छा मृत्यु का वरदान जटायु को मिला। जटायु को इच्छा मृत्यु का वरदान था, इसीलिए तो जटायु को मृत्यु कुछ नहीं कर पाई। उनके आमने सामने फड़फड़ाती रही। जटायु ने बोला, नहीं, जब तक हम राम की सीता जी को मैं बताता नहीं, रामचंद्र जी के को, तब तक कहानी सुना नहीं देता। मत आओ मेरे पास। वही सर आप देखो, किंतु आप महाभारत में देखो, भीष्म पितामह 6 महीने तक बाणों की सैया पर सोए रहे। बाणों की सैया पर महाभारत युद्ध में भीष्म पितामह 6 महीने तक बाणों की सैया पर सोए रहे, लेट करके मौत का इंतजार कर रहे थे। भीष्म पितामह आंखों में आंसू थे, रो रहे थे, पर भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। कृष्ण भगवान उस समय मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। कितना अलौकिक दृश्य है। रामायण में जटायु भगवान की गोद में सैया पर लेटे हुए था। भगवान के गोद में प्रभु श्री राम रो रहे हैं और जटायु हंस रहा था। श्री राम जी ने जब जटायु को गोद में लिया, श्री राम जी रो रहे थे, उस समय जटायु हंस रहा था सर। वहां पर देखो, महाभारत में भीष्म पितामह रो रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण हंस रहे हैं। अंतर देखो सर, भीष्म पितामह रो रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण हंस रहे हैं। भिन्नता प्रतीक हो रही थी नहीं। अंत में जटायु को प्रभु श्री राम की गोद की सैया मिली, लेकिन भीष्म पितामह को मरते समय बाणों की सैया मिली। बाणों की सैया मरते समय मिली, लेकिन वही जटायु को राम की गोद में उसको प्राण त्यागना पड़ा। जटायु अपने कर्म के बल पर अंत समय में भगवान की गोद रूपी सैया में प्राण त्याग रहा था। सोचो सर, जटायु अपने कर्म के बल पर अंत के समय में भी भगवान की गोद में सैया में बैठ करके प्राण त्याग रहा था, प्रभु श्री राम की शरण में, और बाणों पर लेटे हुए पितामह रो रहे थे। अंतर क्यों? जटायु हंस रहा था, प्राण त्याग रहा था, और यहां पर भीष्म पितामह रो रहे थे। ऐसा अंतर क्यों? दोस्तों, अंतर इसलिए कि भरे दरबार में भीष्म पितामह ने द्रौपदी की इज्जत लूटते हुए देखा। भरे दरबार में द्रौपदी की इज्जत लूटते हुए देखा था, विरोध नहीं कर पाए। वो दुशासन को ललकार देते, उस समय दुर्योधन को ललकार देते, लेकिन द्रौपदी रोती रही, वो ललकारे नहीं, देखते रहे मुख दर्शक होकर के। द्रौपदी बिलखती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन भीष्म पितामह सिर झुकाए बैठे रहे, नारी की रक्षा नहीं कर सके। भीष्म पितामह नारी की रक्षा नहीं कर सके। परिणाम यह हुआ कि इच्छा मृत्यु का वरदान उनको पाने के बाद भी बाणों की सैया पर पड़े रहे। जटायु सर नारी का सम्मान करे। माता
सीता के बारे में जानकारी दी, जटायु ने नारी का सम्मान किया और उस सम्मान में अपने प्राणों की आहुति दी। जितना ताकत था उसने रावण के साथ युद्ध भी किया। उस नारी के सम्मान में उन्होंने युद्ध किया, अपने प्राणों की उसने आहुति दे दी। वो मरते समय भगवान श्री राम की गोद में उसकी सैया मिली। मरते समय भी भगवान श्री राम की गोद में उसको सैया मिली। दोस्तों, ये दुनिया में देखो सर, अभी आजकल सभी जगह ऐसा है संसार में, जो दूसरों के साथ गलत होते देखकर भी आंख मूंद लेता है। दूसरों के साथ गलत होते हुए देख करके अगर आंख मूंद लेता है, उसकी गति भीष्म जैसी होती है, भीष्म पितामह जैसी होती है, जो अपना परिणाम जानते हुए भी औरों के लिए संघर्ष करते हुए, औरों से संघर्ष करता है, परिणाम जानता है बुरा है लेकिन फिर भी अपनी पूरी ताकत लगा देता है। उस महात्मा जटायु सहिता कीर्तिमान होता है। महात्मा जटायु जैसा कीर्तिमान बनता है वो आदमी जो अपने परिणाम जानते हुए भी औरों के लिए संघर्षरत हो जाता है, संघर्ष करता है। वो महात्मा जटायु जैसा कीर्तिमान बनता है। दोस्तों, ये देखिए, नारी का सम्मान से जटायु को कितना महानता मिली। भीष्म पितामह को बाणों की सैया मिली। सर, उनको भी इच्छा मृत्यु का वरदान था, लेकिन अपने तरह से वो नहीं बने। इसने नारी का सम्मान, आपके पास ताकत है, आप किसी चीज को परिणाम न जानते हुए और आप किसी से संघर्ष करिए अच्छे के लिए, आपको हमेशा कीर्तिमान ही बनेंगे, कीर्तिमान ही रहेंगे। सर, धन्यवाद।